बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएससी मैकेनिक्स कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस चैप्टर नंबर 2 नए लेक्चर के साथ प्रोफेसर सुहेब एक मरतबा फिर आपके साथ है। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है ये इसमें कोई कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें हमें लॉजिकल और मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स देने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स के साथ सॉल्व करेंगे, राइट। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि शो दैट अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस may be represented in an infinite number of ways by two forces, one through each of 2 points in their plane. Okay. क्या कहा जा रहा है कि एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टू फोर्सेस, यानी बहुत सी फोर्सेस हैं P1, P2, P3 अप टू Pn, n नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकती हैं। उनको सिर्फ दो फोर्सेस की मदद से हम शो कर सकते हैं उस पूरे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को। और उसमें मजे की बात यह है कि उस जो शो करेंगे वो इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज से शो कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही तरीके से सिर्फ दो पॉइंट्स होंगे और दो फोर्सेस उसको रिप्रेजेंट कर देंगी, नहीं, होंगी दो ही फोर्सेस, लेकिन वो दो फोर्सेस जो हैं उनको हम इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज से शो कर सकते हैं, जो इस पूरे सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन कर रही होंगी। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, तो वो हम ड्रॉ करते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास फोर्सेस हैं P1, P2, चलिए इसको कर दें P1, P2, P3 सो ऑन, और ये Pn। ठीक है जी, इनके हम नाम भी ले लेते हैं। ये हो गया P1, ये P2, ये P3 और सो ऑन, ये हो जाएगी Pn। ठीक है जी। अब ये जो जितने भी एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, इसका एक हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि इस तरह अगर एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिया हुआ हो तो उसको हम इस तरह शो कर सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड इनटू ए सिंगल फोर्स, यानी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स के साथ शो कर सकते हैं और वो इनका रिजल्टेंट होता है एंड अ सिंगल कपल ऑफ मोमेंट g, राइट। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो n फोर्सेस दी हुई हैं इनको हम एक सिंगल फोर्स से शो कर सकते हैं, जो कि उनका रिजल्टेंट है, और इसको हम शो कर सकते हैं R से। और साथ ही क्या है, एक सिंगल कपल जिसकी मोमेंट g है। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये 1, 2, 3, 4 n नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं, ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। इन सब को हम शो कर सकते हैं सिर्फ सिंगल फोर्स R और सिंगल कपल ऑफ मोमेंट g से, बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। ये सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस को हम एक सिंगल फोर्स से और सिंगल कपल से शो कर सकते हैं, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा सेव कर देता हूँ, और ये याद रखें कि ये जो फोर्सेस हैं ये एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो मैं वो एक रिजिड बॉडी भी ड्रॉ कर देता हूँ। फर्ज करें कि ये एक रिजिड बॉडी है, तो इसको हम ज़रा सेव कर लेते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं अलग जगह पे, ये लें। अब देखें कि चूंकि इस सारी फोर्सेस को हम इस सिंगल फोर्स R और सिंगल कपल ऑफ मोमेंट g से शो कर सकते हैं, तो इन फोर्सेस को अब यहाँ पे मजीद रहने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम
ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इन फोर्सेस का जो सम है वो सारे का सारा ये सिंगल फोर्स आर है। ठीक है जी। तो अब हम इस आर को लेकर चलते हैं आगे। एक और रिजल्ट, अब यहाँ पे दो रिजल्ट्स एक्चुअली इस एप्लीकेशन है। एक तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला था। अब एक और रिजल्ट देखें, ये वाला। ये इक्विवेलेंट कपल्स का थ्योरम हमने पढ़ा था, जो ये कहता है कि द इफेक्ट ऑफ ए कपल अपॉन ए रिजिड बॉडी रिमेन्स अनअल्टर्ड। यानी एक कपल का किसी रिजिड बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं आती इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर कपल। अगर इसको हम रिप्लेस कर दें किसी भी दूसरे कपल से, लेकिन शर्त क्या है, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। एक तो उसकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, एंड दैट शुड आल्सो बी लाइंग इन द सेम प्लेन, और उसी प्लेन के ऊपर होना चाहिए। फिर सुन लें कि किसी एक कपल को, जैसे हमारे केस में यहाँ पे एक कपल ऑफ मोमेंट जी दिया हुआ है, इसको अगर हम रिप्लेस कर दें, खत्म कर दें किसी भी और कपल से जिसकी मोमेंट इसके बराबर हो और हो भी इसी प्लेन के अंदर, तो इसका रिजिड बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो अनचेंज्ड अनअल्टर्ड ही रहता है। तो यहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशन देते हैं कि इस कपल को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक और कपल से, और वो कपल क्या है, वो ये है, ये और ये दो फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो इस लिहाज से ये एक कपल है। इसका नाम मैं रख लेता हूं P1, बल्कि P, और इसका नाम हो जाएगा -P। ठीक है जी। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है D, उसको हम शो कर देते हैं डॉटेड लाइन से। याद रहे कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये फिक्स पॉइंट बिल्कुल नहीं है, ये कोई से दो पॉइंट है रिजिड बॉडी के ऊपर। तो क्या किया हमने कि एक नया कपल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इस कपल की जगह पे, तो ये कपल प्रैक्टिकली अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने रिप्लेस कर दिया है एक कपल P और -P से। यहाँ पे हमने एक कपल ऐड किया है P और -P। ठीक हो गया जी। अब गौर से देखें, ये P A में से पास कर रही है, ये फोर्स R ये भी A में से पास कर रही है, तो ये दोनों क्या है, ये कंकरेंट फोर्सेस हैं। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं, जो एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं। तो जब भी दो फोर्सेस एक ही पॉइंट में से पास कर रही होंगी, तो उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट लाजमी होगा। तो इस केस में हमारे पास इन दोनों का, ये फर्ज कर लें कि एक रिजल्टेंट है P और R का, और इसको हम डिनोट कर देते हैं R' से। ठीक है जी। जैसे ये n नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट R था, यहां पे P और R दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो R' हो गया। जैसे इस R' की मौजूदगी में ये सारी फोर्सेस जो है वो, इनकी वैल्यू खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, इन सब का इम्पैक्ट ये अकेला R शो कर रहा था। यहां पर भी अब P और R प्रैक्टिकली खत्म हो गए हैं, क्योंकि ये R' जो है वो इन दोनों का समेशन है, इनका मजमुआ है। तो यहाँ पे मैं जो है ये, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ख़ास अब ज़रूरत नहीं है। और इस फोर्स को, इस डायग्राम को मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ फाइनल रिजल्ट के लिए। कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले कॉपी कर देता हूँ, और फिर अब यहाँ से उठा के ऊपर ले जाते हैं। ये आ गया हमारे पास। तो अब गौर से देखें,
ये आर डैश मौजूद है तो इसकी मौजूदगी में इन दोनों फोर्सेस की अब जरूरत कोई नहीं रही, ये फोर्स खत्म हो गई। इसी तरह ये फोर्स आर भी खत्म हो गई। जब यहाँ पे पी खत्म हो गया तो वो जो कपल था वो भी खत्म हो जाएगा, और फिर ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। हमारे पास प्रैक्टिकली सिर्फ दो फोर्सेस बच गई, एक आर डैश पासिंग थ्रू ए और दूसरी माइनस पी पासिंग थ्रू बी। तो वो जो एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस था उसको हमने साबित कर दिया कि उनको सिर्फ दो फोर्सेस की मदद से शो किया जा सकता है, और यही हमने प्रूव करना था। याद रहे कि इसके बाद एक चीज और है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज, क्या हम इसको इन्फिनिट तरीकों से शो कर सकते हैं? फोर्सेस तो दो आ गई, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये फिक्स नंबर नहीं है। ये यहां भी लिया जा सकता है, इधर भी लिया जा सकता है, इधर भी लिया जा सकता है, इस रिजिड बॉडी के ऊपर कहीं पर भी लिया जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि दो फोर्स जो है वो इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज से एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस को शो कर सकती हैं, रिप्रेजेंट कर सकती हैं, जो कि इस केस में ये आर डैश और माइनस पी है, और यही हमने प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने इसको बड़े ही सिंपल अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम यहाँ पे बयान कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इन तीन फिगर से काम नहीं चलेगा, इसकी सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करके लिखनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल बेस्ड डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसको बयान करना पड़ेगा, तब जाके आपके क्वेश्चन को सही माना जाएगा। तो वो एक थोड़ी सी लंबी सी डिटेल है। जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, किया है, उसको डिस्क्राइब करना है, और मैं अब वो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और उसको आप अपने तौर पर भी पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने ये सारी डिटेल लिख दी है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, ये वाली फोर्सेस P1, P2, P3 अप टू Pn एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एज शोन इन द फिगर। ठीक है जी। द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स R। हमने यहाँ पे फिगर 1 में इन सारी फोर्सेस को सिंगल फोर्स R से रिड्यूस किया, एंड सिंगल कपल ऑफ मोमेंट G, वो भी हमने दिखा दिया, और ब्रैकेट में डाल दिया इसका रेफरेंस फिगर 1। अब यहाँ पे आए, इसका नाम मैं रख लेता हूँ फिगर 1। इसके बाद आ जाए अगली तरफ। अब क्या किया कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंट कपल्स, द कपल ऑफ मोमेंट G इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कपल P और माइनस P such that both couples have same magnitude, that is G is equal to PD। तो D जो है वो इसका आर्म ऑफ द कपल होगा, और इसको हमने शो किया फिगर 2 से। ठीक है जी, ये फिगर 2 आ गई। इसके बाद हमने लिखा कि नाउ कंसीडर द फोर्सेस R एंड P, दे बोथ आर कॉन्करेंट फोर्सेस, हेंस दे आर रिड्यूस्ड आर कंपोज्ड इनटू अ सिंगल फोर्स R डैश। ये वाली चीज कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो कंकरेंट है एट पॉइंट ए, तो इनको रिड्यूस कर दिया R डैश में। तो जब हमने इसको R डैश में किया, देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग टू फोर्सेस। एक फोर्स है R डैश पासिंग थ्रू A, और दूसरी फोर्स है माइनस P पासिंग थ्रू B। देख लें, हमारे पास ये दो फोर्सेस रह गई, R डैश पासिंग थ्रू A और माइनस P पासिंग थ्रू B। और यही हमने साबित करना था कि सिंस A and B are arbitrary points, that is they can be taken anywhere, hence we are left with the following two forces। तो यहाँ पे मैं एक रेफरेंस भी डाल देता हूँ फिगर 3 का। ठीक है जी। तो हम आखिर में लिखते हैं सिंस A and B are any
arbitrary points, that is they can be taken anywhere on the rigid body. Therefore ये जो हमें प्रूव करना था, the system of coplanar forces may be represented in an infinite number of ways by two forces. ये हमारे पास जो है वो फिगर नंबर 3 है। और स्टूडेंट्स मैंने पूरी कोशिश की है इसको अच्छे तरीके से आपके सामने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की, और अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं उनके ज़रिए और पिछले थ्योरम्स के एप्लीकेशंस के ज़रिए, ताकि आपको अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। अगर मैं अपनी इस काविश में कामयाब रहा हूँ तो मुझे ज़रूर अपनी आरा से मुत्तले करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।